नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दा भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गवामि तीर्थे वसतिः गंगा पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रवृद्धा लक्ष्मी करी से प्रणतोश्च धर्म तासां प्रणामं सततं च कुर्यात्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीराधा भक्तिहरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पुञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवे इनके पद वंदन किए ना सहि विघ्न अने। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो विराजो पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर
जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो। राधे मेरी माँ तो है, पिता मेरो घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, नारायण नारायण नारायण। मन और वाणी को पवित्र करते हुए मन और वाणी को एकाग्र करते हुए हम सभी लोग भागवत रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम सत्र में हम सभी लोगों ने खूब कलश यात्रा का आनंद लिया। भागवत कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व भाव से ठाकुर जी का नाम स्मरण, गोविंद नाम संकीर्तन करेंगे। तदुपरांत मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे सभी लोग ऐसे ही गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे।
गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री राधा रमण लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। श्री गोवर्धन धाम की जय हो। गिरिराज जी महाराज की जय हो। बरसाना धाम की जय हो। बरसाने वारी की जय हो। वृषभानु बाबा की जय हो। कीर्तिदा मैया की जय हो। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। बड़े हनुमान जी महाराज की जय हो। बेड़ी माधव भगवान की जय हो। गंगा महारानी की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। सरस्वती महारानी की जय हो। त्रिवेणी संगम की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। कामतानाथ भगवान की जय हो। चित्रकूट धाम की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। चारों भैयन की जय हो। तीनों मैयन की जय हो। बेला महारानी की जय हो। सब संतन की जय हो। सब हरिभक्तन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय भगवत स्वरूप भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भक्तवांछा कल्पतरु तड़द्वित विनिंदित पीतांबरधारी ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल की प्रत्यक्ष वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में मनसा साष्टांग प्रणाम करते हुए परम आराध्या वृषभानु दुलारी बरसाने वाली किशोरी श्री लाडली जू के चरणों में मनसा साष्टांग प्रणाम करते हुए कृष्ण कथा के प्रमुख श्रोता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में मनसा साष्टांग वंदन करते हुए एवं पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य माता पिता के श्री चरणों का चरण चिंतन करते हुए सभी जीवों के हृदय में विराजमान मेरे ठाकुर जी मेरे आराध्य गोविंद श्री चरणों में वंदन एवं सम्मुख विराजमान हमारे नन्हे मुन्ने ग्वाल बाल युवा भाई बंधु बड़े बुजुर्ग माता सती अनुसुईया के चरित्र को चरित्रार्थ करने वाली मातृ शक्ति माताएं बहनें आप सभी को प्यार भरा जय जय श्री राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन सत्संग हम सभी भगवत प्रेमियों को भगवत भक्तों को श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से सुलभ हो रहा है, जिसका आज प्रथम सत्र है, प्रथम बेला है, पहला दिवस है। प्रातः काल की बेला में हम सभी भक्तों ने इस क्षेत्र में इस गांव में मानापुर गांव है ना, मानापुर गांव में भैया प्रातः काल ऐसी भक्ति पूरे क्षेत्र में नृत्य करी। चारों तरफ नगर में क्षेत्र में भक्तों का अपार जन सैलाब पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया। हमारी माताएं बहनें आस्था का मंगल कलश अपने सिर पर रख करके पूरे क्षेत्र में भ्रमण करी। कलश यात्रा में तो खूब आनंद आया। तो आप लोग
विचार कीजिए कि जब यात्रा में इतना आनंद आया तो आज से कथा यात्रा शुरू हो रही है, अब कथा की यात्रा शुरू हो रही है, तो उसमें कितना आनंद आएगा। जब कलश यात्रा में हम लोगों को इतना आनंद आया, इतनी रसवर्षा हुई, तो सोचो भैया कथा में कितनी रसवर्षा होगी। प्रथम दिवस है, आज विलंब हो गया, बहुत विलंब से कथा शुरू हुई। महात्म की कथा है, कथा करना भी आवश्यक है। कुछ अव्यवस्थाएं प्रथम दिवस में हो जाती हैं। पहले दिवस में भैया कुछ दिक्कत परेशानियां हो जाती हैं, लेकिन भैया हम तो कहते हैं ऐसी समस्या हमेशा होती रहे और ऐसी समस्याओं के बीच में आप लोग कथा सुनते रहे। कम से कम समस्या हुई तब तो आप यहाँ विराजमान हो, भागवत की कथा में बैठे हो, नहीं तो आज कोई यहाँ बैठता क्या? सब अपने अपने घर में होते, अपने अपने कार्य क्षेत्र में होते। सभी लोगों ने हम प्रातः काल मंगल कलश धारण करके पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। किसी ने प्रश्न किया था प्रातः काल की ये कलश यात्रा होती क्यों है, कलश यात्रा क्यों की जाती है? अब ये बताओ, अगर अपनी बिटिया का विवाह करोगे, मौसी को भी बुलाओगे, फूफा जी को भी बुलाओगे, बुआ जी को भी बुलाओगे, मामा जी को भी बुलाओगे, बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? नहीं बुलाओगे, बुलाएंगे ना? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कलश में भैया हमारे आचार्य विद्वान गण बताते हैं ना, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिम कुरु। सभी तीर्थ नदियां आकर के घट में कलश में विराजमान होते हैं। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख पर भगवान नारायण विराजते हैं। कंठे रुद्रा समाश्रिता, कंठ में रुद्र भगवान। सोचिए हमारी सनातन संस्कृति कितनी सरल, कितनी साधारण है। एक घट में, एक कलश में सभी देवी देवताओं का यदि मन से आवाहन किया जाए, मन से उनको बुलाया जाए, तो एक कलश में आकर के देवता विराजमान हो जाते हैं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता और मूले तस्ते स्थितो ब्रह्मा। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, गंगा यमुना गोदावरी जितनी भी तीर्थ नदियां हैं, सब इस घट में आकर के विराजमान हो जाती हैं। अब बात आती है माताएं ही क्यों कलश धारण करती हैं? माताएं ही कलश क्यों धारण करती हैं? कलश इसलिए धारण करती हैं भैया क्योंकि पुरुषों के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। यह कार्य हमारी मात्र शक्ति ही कर सकती है। ये ताकत केवल और केवल मां में ही हो सकती है, बहन बेटियों में ही हो सकती है। सोचो, हम पृथ्वी माँ की गोद में पल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। पृथ्वी माँ के ऊपर कितना भार है, मानोगे कि नहीं मानोगे? पृथ्वी माता के ऊपर कितना बोझ है, लेकिन फिर भी सब मेरे बेटे हैं, मेरे पुत्र हैं। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, लेकिन भैया माता कभी कुमाता नहीं होती है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो सभी देवी देवताओं को बुलाने का कार्य केवल माताएं ही कर सकती हैं, क्योंकि पति देव तो चले गए सुबह ऑफिस, जिसका जो कार्य क्षेत्र है। अभी माताओं से पूछा जाए तो बताएंगी आज एकादशी का व्रत है, आज गुरुवार का व्रत है, आज शुक्रवार का व्रत है। महीना में 4-6 तो व्रत होंगे माताओं के। धन्य है हमारी ऐसी मातृशक्ति माताएं बहनें, ऐसी लंबी यात्रा में
सभी ने सुंदर बढ़ चढ़ करके सहयोग लिया, सभी लोगों ने आनंद लिया और मंगल कलश यात्रा को सफल बनाया। ठाकुर जी चाहेंगे तो ठाकुर जी की कथा है, ठाकुर जी करवाने वाले हैं और ठाकुर जी सुनने वाले हैं। सब प्रभु के सहारे हम लोग इस मंगलमय कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। जिस प्रकार से कलश यात्रा बढ़िया सुंदर संपन्न हुई, ठाकुर जी ने चाहा तो भागवत की यात्रा भी सुंदर संपन्न होगी। ये कोई साधारण कथा नहीं है जो हम लोगों को आसानी से सुलभ होने जा रही है। जिस कथा को हम लोग आज से सुनने जा रहे हैं कोई साधारण कथा नहीं है भैया। जब बहुत से जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब हम लोगों को सत्संग करने का फल मिलता है, एक जन्म की बात नहीं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विदाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब हम लोगों के बहुत से जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, पुण्य पुंज उदय होते हैं, तब हम लोगों को सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, तब हम लोगों को सत्संग करने का अवसर मिलता है। और हम लोगों का सौभाग्य तो भैया सत्संग से तो कहीं गुना ज्यादा बड़ा भागवत जी का महात्म्य है, भागवत जी की महिमा है, भागवत जी की कथा है। तो हम लोगों को बड़े आसानी से सुलभ हो रही है। 7 दिन ऐसा मानो आज से वृंदावन यह क्षेत्र बन जाएगा। अच्छा, आपसे पूछें कहां की होली मशहूर होती है तो क्या बताएंगे भैया? होली कहां की मशहूर है? हाँ? प्रतापगढ़ की? कोई प्रतापगढ़ कह रहा है, वृंदावन की ना। वृंदावन की होली बहुत मशहूर है पूरे विश्व में, विश्व प्रसिद्ध होली। तो सोचो भैया, हम लोग ब्रज की होली छोड़ करके, वृंदावन की होली छोड़ करके आपके क्षेत्र में आए हैं, तो इन 7 दिवस में ऐसा कुछ कर चलें कि ये भी वृंदावन बन जाए। आज कल सुंदर 28 तारीख थी, कल बरसाने की खूब चकाचक लठमार होली खेली गई। आज नंदगांव की होली थी। हम लोगों के यहाँ होली का उत्सव बस केवल 2-4 दिन का होता है, लेकिन ब्रज की होली भैया कब से शुरू होती है? बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है और रंग पंचमी तक चलती है, होली के बाद तक। ऐसी होली हमारे ब्रज में खेली जाती है। तो होली के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया कि भैया क्यों ना एक कृत्रिम वृंदावन हमारे मानापुर क्षेत्र में बन जावे 7 दिवस में। 7 दिन में जब जाने लग जाए हम लोग तो ऐसा कहें कि हाँ वास्तव में यह वृंदावन बन गया। नहीं तो भैया जन्म तो हुआ ही है भोजन करने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, घूमने टहलने के लिए। काफी मनुष्य तो केवल इस धरती के बोझ बन करके टहल रहे हैं, भटक रहे हैं। ऐसे प्राणी हैं जो धरती के बोझ हैं, कुछ करते नहीं हैं, खूब खाली घर में चकाचक खाना पीना और खूब बढ़िया घर में बिस्तर में सोना। हाँ भैया, घर में सारी व्यवस्था मिल रही है तो क्यों काम करेंगे? अगर खूब बढ़िया चकाचक भोजन पानी मिले, रसमलाई खाने को मिले, रसगुल्ला मिले खाने को, तो कौन मेहनत करना चाहेगा? अरे घर में तो पिताजी सारी व्यवस्था कर ही रहे हैं,
खा पी के बढ़िया मोटा ताजा हम तो बन ही रहे हैं। मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि ऐसी भागवत की गंगा आपके क्षेत्र में आई है तो यह व्यर्थ में ना जाने पाए, ज्यादा से ज्यादा इन कानों में जाए और इन कानों के माध्यम से मेरे हृदय में उतर जाए। ऐसा भाव लेकर के 7 दिन तक यहाँ पधारना है सबको। भैया गंगा 2 प्रकार की है। गंगा 2 प्रकार की, एक तो भागीरथी गंगा जिसमें हम लोग जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, अपने पाप धुल के आते हैं। एक भागीरथी गंगा और दूसरी भागवती गंगा। एक भागीरथी गंगा, एक भागवती गंगा। अब 2 में से एक श्रेष्ठ तो जरूर होंगे। अगर हम भागवती गंगा को ज्यादा श्रेष्ठ बताते हैं तो भागीरथी का अपमान होता है, भागीरथी को बतलाते हैं तो भागवती का अपमान होता है। लेकिन ये बतलाइए, अगर कोई जुड़वा संतान जन्म लेती है उसमें भी 2, 4, 5 मिनट का अंतर होता है, उसमें भी छोटी बड़ी हो जाती है कि हाँ ये बड़ी संतान है, ये छोटी संतान। तो भागीरथी गंगा और भागवती गंगा, गंगा 2 प्रकार की हैं। अब भागीरथी गंगा की क्या विशेषता है और भागवती की क्या विशेषता है? भागीरथी गंगा में भैया जाओगे तो एक सीमा है कि इस सीमा के आगे जाओगे तो डूब जाओगे। गंगा नहाने जब जाओगे, अगर जल में ज्यादा अंदर चले जाओगे तो डूब जाओगे, बाहर निकलने का कोई अता पता नहीं है, निकलो कि ना निकलो, अगर मिलो तो किस अवस्था में मिलो कुछ पता नहीं है। कहो राम नाम सत्य हो जावे। और भागीरथी गंगा में नहाना है तो यहाँ से करीब 40, 50, 55 किलोमीटर कहीं जाओगे, गंगा जी को खोजने इधर जाओगे, प्रयागराज जाओगे, मानिकपुर क्षेत्र में जाओगे गंगा स्नान करने के लिए। जाना पड़ेगा ना, चल के इतना दूर तो जाना ही पड़ेगा गंगा नहाने के लिए। लेकिन भैया भागवती गंगा और भागीरथी गंगा का अंतर देखिए। भागीरथी गंगा में अंदर जाओगे, ज्यादा अंदर जाओगे तो डूब जाओगे, लेकिन भागवती गंगा में जितना अंदर जाओगे, जितना भागवत के रस में अंदर बढ़ते जाओगे उतना रस बढ़ता जाएगा और भगवान के चरणों की भक्ति मिलने लग जाएगी। मतलब उसमें डूबने का खतरा नहीं है। इस भागवती गंगा में डूबने का खतरा नहीं है। जितना अंदर प्रवेश करोगे, जितना अंदर जाओगे, जितना अंदर जाओगे उतना रस बढ़ेगा। और दूसरा क्या है? दूसरी क्या विशेषता? नहाने आपको जाना पड़ेगा, लेकिन ये भागवती गंगा खुद चल कर के आई है कि मैं आ गई हूं, मैं यहाँ पर तुम्हारा कल्याण कर दूंगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और कल्याण ही नहीं, दारिद्र दुख ज्वर दाहिताना माया पिशाची परिमर्दिताना संसार सिंधु परिपादिताना क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। कल्याण करने की बात नहीं, मैं गरज गरज करके कहती हूँ तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। किस किस प्राणियों का, कैसे कैसे प्राणियों का यह भागवत कल्याण करती है। दारिद्र दुख ज्वर दाहिताना, दुखियों का, दरिद्रों का, ज्वर पीड़ा आदि से परेशान व्यक्तियों का, माया पिशाची भूत प्रेत सबसे यह गरज गरज करके कल्याण करवाता। तो भैया ऐसी सुंदर कथा मिल रही है तो इसे व्यर्थ में नहीं जाने देना। ज्यादा विलंब ना करते हुए महात्म्य में हम लोग प्रवेश करें। प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में बड़ा ही सुंदर सूत जी महाराज निरूपण कर रहे हैं।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सूत जी महाराज बड़ा ही सुंदर महात्म्य में वर्णन कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कौन है, भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या खाते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, सब विस्तार से वर्णन करते हैं। सत घन चित घन आनंद घन इति सच्चिदानंद। सत्य कौन है? यदि आप किसी के बारे में जब तक जानेंगे नहीं तो उसके प्रति श्रद्धा आपकी कैसे जागृत होगी। मान लीजिए आज के मुख्य यजमान हमारे आदरणीय पांडे जी हैं, सुभाष पांडे जी। हम इनके बारे में जानेंगे नहीं कि ये कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो इनके बारे में हमको क्या पता है। लेकिन जब आप लोग बताएंगे कि हाँ हमारे क्षेत्र के हैं, हमारे घर के, गांव के हैं, बड़े सुंदर हैं, अच्छे व्यक्तियों में हैं, तो जानेंगे। लोगों के मन में विचार आ जाता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। अभी पूछा जाए कि सत्य क्या है तो बताएंगे बस हम और आप फलाने ढिमके, यही सब सत्य है। सत्य क्या है? जो सत्य है भैया वो इन आंखों से हमको दिखाई नहीं पड़ता। जो सत्य है वो हमको इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। अगर अभी आपसे बतलाएं कि परमात्मा सत्य है और कण कण में व्याप्त है तो जो नास्तिक लोग होंगे वो कहेंगे कहां कण कण में है, दिखाओ। कहां है कण कण में, दिखाओ। मन में विचार आएगा ना नास्तिक लोगों के मन में कि भगवान है, ये सब तो फालतू बताते हैं, कथा सुनाने आ जाते हैं, तो धंधा बना लिए हैं। बड़ा सुंदर एक हमारे ब्रज के संत दृष्टांत बतलाते हैं। एक बार एक महात्मा जी चारों तरफ भ्रमण करते, खूब भजनानंदी महात्मा थे। जो कुछ भी भोजन प्रसादी मिल जाए वो ग्रहण कर लेते, कहीं ज्यादा मन में लालच लोभ नहीं था। एक राजा था, राजा के मन में यही विचार था कि अगर भगवान है तो कहाँ रहते हैं, भगवान है तो क्या खाते हैं, भगवान है तो क्या करते हैं। ये आज तक तो मैं समझ ही नहीं पाया, ये तो मैं समझ ही नहीं पाया भगवान क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं। अगर मेरे इन 3 प्रश्नों का उत्तर कोई अच्छी तरीके से दे देगा, मुझको संतुष्ट कर देगा, तो मैं उसको खूब सोने चांदी, खूब असरफियां दान दूंगा। अब भैया कौन नहीं चाहेगा कि हमको खूब सोना चांदी ना मिल जावे। अगर कहीं फ्री में बट रहा है तो सब लोग चाहेंगे ना मिल जाए, प्रयास करेंगे चलो हम भी थोड़ा ट्राई कर लें, मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो भैया खूब क्षेत्र वाले जाते राजा के पास, अपने हिसाब से सब समझाते, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हो पाया। ये लीला चलती रही कई दिनों तक महाराज। एक दिन वही महात्मा जी जो संत जी हैं, भिक्षुक का वेश धारण करके भिक्षा के लिए भ्रमण करते हैं, मार्ग से चले जा रहे थे। ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर कथा है। मार्ग से चले जा रहे थे, राजा के द्वार पर भीड़ लगी थी। भाई क्या बात है, क्यों ऐसी भीड़ लगी है?
महात्मा जी के कानों में भी बात गई कि ऐसी ऐसी बात है महाराज। राजा को अगर इन 3 प्रश्न जो कोई भी संतुष्ट कर देगा, प्रश्नों का उत्तर देकर के राजा उसको खूब सोने चांदी और सर्दी देगा। बोले कौन से प्रश्न हैं? महात्मा जी ने पूछा भैया बताओ कौन सा प्रश्न है, जरा हम भी तो जाने। यही भगवान रहते कहाँ है, भगवान करते क्या है, भगवान खाते क्या है। महात्मा जी ने सोचा कि चलो कोई नहीं, हम भी थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं। धन दौलत तुमको कुछ करना नहीं, अगर मिल गया तो इन सभी को ले आके थोड़ा थोड़ा दे देंगे। अब भैया सैनिकों से निवेदन किया कि मैं भी जाऊंगा राजा के पास, राजा को संतुष्ट करने के लिए मुझे भी जाना है। जरा हम भी देखें क्या है, राजा की क्या व्यवस्था है, क्या देंगे राजा। सम्मान पूर्वक महात्मा जी को राजा के सामने पहुंचाया गया। इसी प्रकार से राजा का राज दरबार लगा हुआ था। राजा का राज दरबार लगा हुआ था, सिंहासन पर राजा बैठा हुआ था। राजा ने महात्मा जी को प्रणाम किया, महाराज आपके चरणों में दंडवत प्रणाम है। हमारा विचार है, मेरा मन में ऐसा भाव है, मेरे मन में 3 प्रश्न हैं। अगर इन 3 प्रश्नों के कोई उत्तर देगा तो मैं उसको खूब असरफियां, सोने चांदी, हीरे जवाहरात दूंगा। महात्मा जी ने कहा सुनो राजा, ना तो मुझे तुम्हारे हीरे जवाहरात चाहिए, ना तुम्हारे सोने चांदी चाहिए, मुझे तो बहुत प्यास लगी है, पहले तुम जल पिलाओ, पहले तुम जल पिलाओ। अब भाई राजा के दरबार में कोई संत पधारे, कोई महात्मा पधारे तो राजा का कर्तव्य है कि स्वागत करे। सैनिकों को आदेश दिया, अरे महाराज के लिए जल ले आओ भाई जल्दी से। एक पात्र में जल आ गया है, एक पात्र में जल सामने आ गया पीने के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ? महात्मा जी ने कहा हमारे गले में कुछ खराश सी है, थोड़ा सा नमक मंगवाओ, इसमें नमक डालो, मैं नमक पानी पीऊंगा, खारा पानी पीऊंगा। अब भैया थोड़ा सा एक कटोरी में नमक भी आ गया, नमक भी डाल दिया गया, उस जल में नमक डाल दिया गया। अब महात्मा जी कुछ नहीं, केवल अपनी उंगली से उस जल पात्र में नमक घोल रहे हैं, अपनी उंगली से नमक घोल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, न जल पी रहे हैं। 1 मिनट बीत गया, 2 मिनट बीत गया, 4-5 मिनट बीत गया। राजा सामने से देख रहे हैं ये कर क्या रहा है इतनी देर से। राजा से रहा नहीं कि आप प्रश्न कर बैठ, महाराज आप इतनी देर से क्या कर रहे हो, नमक घोल रहे हो, अरे जल्दी पियो, जल्दी इसको पियो तो हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। महात्मा जी ने कहा अरे नमक इसमें बहुत ज्यादा हो गया है, नमक ज्यादा हो गया है, इसमें से आप थोड़ा नमक निकलवा दीजिए। पानी में नमक ज्यादा हो गया है, इसमें से थोड़ा नमक बाहर करवा दीजिए। राजा तो आश्चर्य में पड़ गया, नमक तो पूरा घुल गया है, अब इसमें से बाहर कैसे होगा। राजा ने कहा महाराज इसमें तो सारा नमक घुल गया है, अब इसमें से मैं नमक निकालूं कैसे। तब महात्मा ने कहा सुनो राजा, जिस प्रकार से इस जल में कड़कड़ में तुम्हारा नमक घुल गया है, इसी प्रकार से हमारा परमात्मा इस संसार में कड़कड़ में व्याप्त है, दिखता नहीं है। मेरा परमात्मा जिस प्रकार से इस पानी में नमक घुला है, उसी प्रकार से मेरा परमात्मा कड़कड़ में बैठा है, लेकिन हम इतने अत्याचारी हैं, पापाचारी हैं कि हमको दृश्य नहीं होता गोविंद का। राजा तो आश्चर्य में भाव विभोर हो गया, अरे तो कितना सुंदर हमको संतुष्ट कर दिया। चलो एक प्रश्न का उत्तर राजा को संतोषजनक तरीके से मिल गया। राजा ने फिर प्रश्न किया कि अच्छा भगवान करते क्या है। मेरा दूसरा प्रश्न है भगवान करते क्या है।
महात्मा जी ने कहा एक बात बताओ, जो प्रश्न पूछता है वो बड़ा होता है कि जो उत्तर देता है वो बड़ा होता है? हम आपसे यदि प्रश्न करें, हम आपसे कुछ पूछें, आप उसका जवाब हमको दें, तो आप बड़े हैं कि हम बड़े हैं? जो प्रश्न कर रहा है वो तो छोटा ही होगा ना, उसको जानकारी नहीं है। जो उत्तर देगा, जिसको जानकारी है, वो बड़ा हुआ, बड़ा होगा ना। महात्मा जी ने कहा पहले ये बताओ, जो प्रश्न करता है वो बड़ा होता है कि जो उत्तर देता है वो बड़ा होता है? राजा ने कहा जो उत्तर देता है वो बड़ा होता है। तब महात्मा जी ने कहा कि ये बताओ कि जो उत्तर देता है वो बड़ा होता है, तो तुम्हारे मन में ये विचार नहीं आ रहा कि मैं नीचे खड़े होकर के तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं और तुम राजा बन करके वहां पर बैठ करके सिंहासन पर प्रश्न कर रहे हो? सबसे पहले तो तुम नीचे आओ, नीचे आओ, छोटे बनो, छोटे बन करके हमसे प्रश्न करो, तब मैं तुमको उत्तर दूंगा, और मुझे वहां बिठा लो अपने सिंहासन पर, तब मैं उत्तर दूंगा। राजा झट से नीचे आ गया और महंत जी को, महात्मा जी को अपने सिंहासन पर बिठा दिया, अपने सिंहासन पर बिठा दिया। और फिर क्या हुआ? राजा अब तो नीचे आ गया, महात्मा जी सिंहासन पर बैठ गए। राजा नीचे से प्रश्न करता है कि बताओ भगवान करते क्या हैं, अब तो बताओ, मैं नीचे से प्रश्न कर रहा हूं। तब सिंहासन पर बैठे हुए महात्मा जी ने कहा कि भगवान कुछ नहीं करते, बस इतना करते हैं कि तुम जैसे बड़े बड़े राजाओं को 1 सेकंड में राजगद्दी से नीचे उतार देते हैं, और हम जैसे महात्माओं को 1 मिनट में नीचे से उठा करके राज सिंहासन पर बिठा देते हैं। यही भगवान की नित्य की लीला है, भगवान यही करते हैं। राजा तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि मुझ जैसे राजा को उसने नीचे उतार दिया और स्वयं जाकर के राजगद्दी पर बैठ गया। अच्छा, भगवान करते क्या है, भगवान खाते क्या है? तब महंत जी ने कहा, महात्मा जी ने कहा कि भगवान तुम जैसे अभिमानियों का रोज अभिमान खाते हैं, अभिमान ग्रहण करते हैं। भैया, अगर भगवान को कुछ पसंद नहीं है, भगवान सबसे पहले कुछ खाते हैं तो व्यक्ति के अभिमान को खाते हैं। व्यक्ति के अभिमान को भगवान खाते हैं। रोज का भोजन भगवान का है अहंकार। भगवान भाव के भूखे हैं। तो सत्य स्वयं मेरे परमात्मा है। जब अलग अलग रूपों में आते हैं, कभी वामन बन करके, कभी नरसिंह बन करके, कभी राम जी बन करके, कभी श्याम जी बन करके जब आते हैं तो भगवान का चित्त स्वरूप हो जाता है। और जब यशोदा मैया के यहाँ आंगन में आकर के खूब किलकारी लगाते हैं और ऐसे दृश्य को यशोदा मैया देखती हैं तो भगवान का यह आनंद स्वरूप हो जाता है। ऐसे मेरे गोविंद हैं, ऐसे हमारे सच्चिदानंद भगवान नारायण हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान करते क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति, विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे भगवान रोज विश्व की उत्पत्ति करते हैं और उत्पत्ति का कार्य ब्रह्मा जी करते हैं, पालन पोषण का कार्य भगवान नारायण करते हैं और संहार का कार्य भगवान शंकर करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान गोविंद को हम सभी लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। महात्मा के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का, भगवान के नित्य क्रियाओं का वर्णन किया है और उसके बाद में बड़ी सुंदर सुंदर प्रभु की कथा है। नैमिषारण्य की पावन धरा पर
88,000 सनकादि ऋषि विराजमान है। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 सनकादि ऋषि विराजमान है और व्यास आसन पर श्री सूत जी महाराज बैठे हैं। सूत जी महाराज विराजमान हैं और सनकादि ऋषि सम्मुख बैठे हुए हैं। सनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि गुरुदेव, ये आजकल का जो जमाना है वो किस प्रकार से बदलता चला जा रहा है। मानव आपस में एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है। मनुष्य आपस में ही एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है। भाई भाई में नहीं बनती है। क्या मानव दानव बन गया है? इस पर आप थोड़ा सा विस्तार से बतलाएं, यह क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, इससे निवृत्ति कैसे मिलेगी। काल तो अपना मुख फैला करके बैठा हुआ है, जीवों को अपने हृदय में भरने के लिए काल बिल्कुल तैयार बैठा है। इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल रूपी व्याल से बचने के लिए कोई उपाय बतलाइए। भैया, काल रूपी व्याल अपना गाल फैला करके, मुख फैला करके हम लोगों को अपने अंदर निगलने के लिए तैयार बैठा है कि कब यह व्यक्ति का समय पूरा हो, या अपना अत्याचार करे, मैं इसको अपने अंदर खा पी करके खत्म कर दूं। इससे बचने का कुछ उपाय बतलाइए, सनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं ना कि अरे भक्ति, लोग बताते हैं भक्ति करो, पूजा पाठ करो, तो कहते हैं अरे पूजा पाठ तो 50 साल के बाद होता है, बुढ़ापे में की जाती है, ऐसा कहते हैं ना। बोलेंगे अरे कभी कर लेंगे, कभी कर लेंगे, कभी का कोई भरोसा है क्या। मान लीजिए प्रभु ना करे ऐसा हो जावे, लेकिन आज हम लोग यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, कल का कोई भरोसा है क्या। एक दुकान वाले के दरवाजे पर बढ़िया सुंदर वाक्य लिखा था। आजकल बड़ा उधार का जमाना हो गया, बड़े परेशान हो जाते हैं दुकानदार उधार देते देते। तो लिखा क्या था उसके द्वार पर दुकानदार के, उधार कल से मिलेगा, उधार कल से मिलेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, लिखा है उधार कल से मिलेगा। अब बेचारा कल आकर के फिर पढ़ेगा, उधार कल से मिलेगा, परसों आएगा उधार कल से मिलेगा। भैया आज का कोई सिस्टम ही नहीं। उस प्रकार से कहते हैं कल का कोई भरोसा नहीं, कल आने ही वाला नहीं है, इसलिए जो करना है आज ही कर लो। अच्छा ये बतलाओ, हम लोगों को यह 7 दिवस मिला है, 7 दिवस मिला है, इन्हीं 7 दिन में सब कुछ कर लेना है। 7 दिन में ही मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, 7 दिन में ही सबको मरना है। 8वां दिन तो कोई बनने वाला नहीं है। सोमवार से लेकर के रविवार तक 7 ही दिन है, 8वां दिन कभी नहीं आएगा। इसलिए यह 7 दिन कथा का मिला है, तो ऐसा प्रयास करना है कि यह 7 दिन सार्थक हो जावे। यह 7 दिन ऐसी प्रभु की भक्ति हो, ऐसी कृष्ण कथा का हम लोग रसास्वादन करें कि 7वें दिन जब कथा का विश्राम हो तो लगे कि आज मेरे मन को बड़ी संतुष्टि मिली।
निवेदन किया सनकादिक ऋषियों ने कोई उपाय बतलाइए। बड़ा सुंदर भागवत जी की कथा का, भागवत जी की महिमा का वर्णन सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों को किए हैं। और यही भागवत की कथा चारों सनत कुमारों के द्वारा नारद जी को श्रवण कराई गई। सूत सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव नारद जी तो कहीं एक जगह पर बैठ नहीं पाते, फिर वह 7 दिन कथा कैसे श्रवण किए? नारद जी 7 दिन तक एक जगह बैठ करके कथा कैसे श्रवण किए? एक बार की बात है, क्या हुआ, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा नारद जी चारों तरफ भ्रमण करते हुए सनत कुमारों के पास पहुंच गए। सनत कुमारों ने जब नारद जी को देखा, नारद जी बड़े उदास थे। उदास क्यों थे? मन में उदासी क्यों थी? नारद जी चारों तरफ भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर घूमने आए और जब पृथ्वी पर देखा तो बड़े मन को बड़ी ग्लानि हुई, मन बड़ा दुखित हुआ। दुखित क्यों हुआ? कि एक पुत्र है वो अपने पिता की सेवा नहीं करता है, अपने माता पिता की बात नहीं मानता है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की सहायता कर देता है तो अपने आप को सत्यवादी कहता है, अपने आप को सबसे बड़ा कहता है। यह सारा दृश्य चारों तरफ नारद जी ने देखा, लेकिन मन को बड़ी असंतुष्टि हुई, मन बड़ा दुखित हुआ। चारों तरफ भ्रमण करते हुए नारद जी महाराज सनत कुमारों के पास पहुंचे। सनत कुमारों ने पूछा, महाराज ऐसी मलिनता तो आपके हृदय पर कभी नहीं देखी, आपके हृदय में कभी नहीं देखी, आपके मुख में, आपके चेहरे पर कभी नहीं देखी, फिर आज ऐसी क्या बात है? नारद जी ने सुंदर विस्तार से वर्णन किया, बतलाया कि ऐसी ऐसी बात है। मन में विचार आया, सभी लोग कहते हैं कि पृथ्वी पर खूब पुण्य होते हैं, लेकिन हम जब गए तो ऐसा दृश्य दिखाई पड़ा, ऐसा दृश्य दिखाई पड़ा कि कोई यदि एक सत्य बोलता है तो अपने आप को सत्यवादी कहता है। नारद जी बड़े दुखित हुए और चल पड़े, जा करके सनत कुमारों से मिले। सनत कुमारों से बतला रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? सनत कुमारों ने पूछा, और कहां-कहां गए पृथ्वी पर? बोले पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरित क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, सब जगह गए, लेकिन आनंद नहीं आया मन को। हाँ, लेकिन एक ऐसी विशेष घटना हुई और आगे बढ़ा तो देखते क्या है कि एक जगह शादी हो रही थी, एक जगह विवाह हो रहा था। अब विवाह में आजकल के विवाह का बड़ा सुंदर प्रचलन हो गया, फैशन हो गया है कि अगर घर में शादी होती है, घर में जब शादी होती है तो सारी व्यवस्था एकदम बिल्कुल मायके वालों को दे देंगे। माता पिता जब अपनी बिटिया का विवाह करते हैं तो हाँ भैया मामा जी तुम्हारी ये ड्यूटी है, फूफा जी तुम्हारी ये ड्यूटी है, सबको कार्य बांट देते हैं ना। लेकिन जो मेन काम होता है तिजोरी वाला जो चाबी है, ताला है, रुपया पैसा वाला बैग है, उसको मामा जी पकड़ेंगे। ये बिटिया के मामा है, ये साले साहब हैं, अच्छे से देखेंगे, पैसा बचा लेंगे। मतलब घर में भाई है, परिवार है हमारा, उनसे सलाह नहीं लेनी है, साले साहब आएंगे सलाह देने के लिए। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका। तो भैया हमारे ब्रज में एक कहावत है, ब्रज में हमारे एक कहावत कहते हैं,
दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। आरो मतलब अलमारी। दीवार में जब ज्यादा अलमारी कटवा दोगे, खूब अलमारी बनवा दोगे ना, तो दीवार कमजोर हो जाती है। दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। इसलिए भैया, हमारे भैया हैं, हमारे बड़े भाई हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, सबसे पहले अपने घर में सामंजस्य बना करके प्रथम वरीयता हमारे घर के लोगों की है। ऐसा कोई कार्य होने ही ना पाए कि घर में ही सब हो जाए, बाहर किसी को कुछ पता ही न चल पाए। लेकिन आजकल ऐसा जमाना आ गया है कि भाई भाई से पटरी नहीं खाती है, एक दूसरे की पटती नहीं है। नारद जी को यह सारा दृश्य जब दिखाई पड़ा तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, बड़े दुखी हुए। और आगे जब नारद जी गए तो क्या दृश्य देखते हैं? भ्रमण करते हुए नारद जी पहुंचे वृंदावन। वृंदावन जब पहुंचे नारद जी तो देखते हैं कि यहाँ कुछ संतुष्टि है, कुछ शांति है। यमुना के किनारे गए, यमुना के किनारे दृश्य क्या देखते हैं कि एक युवती बैठी हुई है, एक स्त्री बैठी है, उसके सामने दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं मूर्छित अवस्था में। दो बूढ़े पुरुष मूर्छित अवस्था में लेटे हुए हैं और कुछ स्त्रियां चारों तरफ से बैठ करके पंखा कर रही हैं। यह दृश्य जब नारद जी ने देखा तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। जब यह दृश्य नारद जी ने देखा तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि यह कौन है? ये युवती बैठी है, सामने दो बूढ़े पुरुष पड़े हुए हैं, चल करके पता करना चाहिए। लेकिन फिर मन में विचार आया, अरे यहाँ केवल स्त्रियां ही हैं, अकेले मेरा वहां जाना उचित नहीं है। अगर पुरुष होते तो मैं जरूर जाता। नारद जी वापस आने लगे। नारद जी लौटने लगे तब स्त्री ने आवाज लगाई। पीछे से स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे साधु बाबा रुक जाओ। स्त्रियां आपस में सोचने लगे कि अरे महात्मा जी आए हैं। लोग कहते हैं कि महात्मा अगर सच्चे संत आ जाएं तो कल्याण करते हैं, कुछ अच्छी बातें बतलाते हैं। ये महात्मा जी आए हैं, इनसे पूछा जाए कि मेरे जो सामने दो वृद्ध पुरुष हैं इनका कल्याण कैसे है। नारद जी महाराज नजदीक गए। हाँ देवी, कौन हो, मुझको क्यों बुलाई, और ये दोनों बूढ़े पुरुष कौन है? अपना विस्तार से वर्णन बतलाओ, आप हो कौन? स्त्रियां भी सोच रही कि संत भगवान पधारे हैं तो अवश्य ही हमारा कल्याण होगा। भैया वास्तव में यदि संत मिल जाएं, आजकल संतों की भी बड़ी विडंबना है। चारों तरफ केवल वस्त्र धारण कर लिए, गेरुआ वस्त्र पहन लिए, संत बन गए। लेकिन सच्चे संत मिल जाएं तो वास्तव में ही जीवन सार्थक हो जाता है। संत विटप सरिता गिरधरनी, पर हित हेतु सबन कह करनी। सबका कल्याण करते हैं। नारद जी ने पूछा, कौन हो, ऐसे क्यों पड़ी हो, दोनों वृद्ध पुरुष कौन है? वर्णन विस्तार से बतलाओ, मैं जानना चाहता हूं। देवी ने अपना परिचय दिया, स्त्री ने अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ काल योगेन जर्जरौ। अहम भक्ति, मैं भक्ति हूँ। स्त्री अपना परिचय दे रही है, मैं भक्ति हूँ। और जो ये दोनों
पुरुष दिखाई दे रहे हैं, बूढ़े पुरुष हैं, ये मेरे पुत्र हैं। नारद जी तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये युवती स्त्री जवान है और दोनों पुत्र बूढ़े पड़े हुए हैं। अहम भक्ति ऋतिक ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो। दोनों जो पुरुष देख रहे हैं ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। काल के प्रभाव से जर्जर हो गए। नारद जी तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, अरे ये युवती और इसके दोनों पुत्र बूढ़े कैसे हो गए। नारद जी ने कहा जरा विस्तार से अपना परिचय बतलाओ, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, तुम्हारा पालन पोषण कैसे हुआ, तुम कैसे पली बढ़ी और ऐसी स्थिति क्यों हो गई, विस्तार से बतलाओ। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। भक्ति महारानी कहती है कि मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, दक्षिण भारत में हुआ। उत्पन्ना द्रविणे साहम। आज भी भक्ति यदि देखनी हो तो दक्षिण भारत की भक्ति देखो। यदि कोई तिरुपति बालाजी गया हो या रामेश्वरम गया हो, आज भी वहां की भक्ति बड़ी अकाट्य भक्ति है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक जाते जाते मैं बूढ़ी हो गई। थोड़ा बहुत मेरा पालन पोषण महाराष्ट्र वालों ने किया, लेकिन गुजरात जाते जाते मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। क्यों भैया, ये दक्षिण भारत क्या है, ये गुजरात क्या है, ये महाराष्ट्र क्या है और ये कर्नाटक क्या है। यह जो मानव शरीर देख रहे हो यही गुजरात है, यही महाराष्ट्र है, यही द्रविड़ है और यही कर्नाटक है। भक्ति की उत्पत्ति भी इसी मानव शरीर से होती है, भक्ति का पालन भी यही मानव करता है और यही अपमान भी कर देता है और यही भक्ति को नष्ट कर देता है। अगर अभी कहीं पर नौटंकी तमाशा नाच गाना होने लग जाए तो खूब भीड़ इकट्ठा हो जाती है, खूब स्वांग तमाशा होने लग जाएगा। और कहीं भगवान की मंगलमय जब कथा होती है तो वहां क्या स्थिति होती है, वहां तो नींद आती है, कथा में नींद आती है। ये कलयुग का प्रभाव है, हम और आप इसके दोषी नहीं हैं। कलि केवल मलमूल मलिना, एक कलि का, कलयुग का प्रभाव है। कहने का मतलब यह है मानव शरीर से ही भक्ति होती है। जिस दिन ये दोनों कान भगवान की कथाओं में नाटक करने लग जाएं, भगवान की कथाओं को सुनने लग जाएं, यह कान कर्नाटक हो जाते हैं। जिस दिन यह कान कथा सुनने लग जाए, भक्ति करने लग जाए, भगवान का भजन श्रवण करने लग जाए, उस दिन यह कान कर्नाटक हो जाता है। इस प्रकार से सुंदर वर्णन किया, बतलाया कि मैं गुजरात जाते जाते जीर्ण शीर्ण हो गई। नारद जी ने फिर पूछा कि तुम जवान कैसे हो और तुम्हारे दोनों पुत्र बूढ़े कैसे हो गए। तुम जवान कैसे, युवा कैसे हो गई और तुम्हारे दोनों पुत्र कैसे बूढ़े हो गए। भक्ति ने कहा कि मैं चारों तरफ भ्रमण करते हुए जब वृंदावन आई, चारों तरफ भ्रमण करते हुए जब मैं वृंदावन आई, वृंदावन आते ही मैं वृद्ध से युवती हो गई, बूढ़ी से जवान हो गई। लेकिन जैसे मैं जवान हुई, मेरे दोनों जवान पुत्र बूढ़े हो गए।
भैया आज भी वृंदावन की भक्ति जवान है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यत यत्र चा। आज भी वृंदावन में भक्ति नाचती है। वृंदावन कोई गया है कि नहीं गया? वृंदावन में अगर कोई ऑटो रिक्शा भी चला रहा है ना, तो वो हलो हाय नहीं करेगा कि साइड दे दो। उसके मुख से भक्ति निकलेगी, अरे राधे नेक साइड दे दियो। अगर उसको साइड भी मांगना है रिक्शा चालक को, तो वो भी राधे राधे कहेगा। वृंदावन की सुबह भी राधे से होती है और वृंदावन की शाम भी राधे से होती है। आज भी वृंदावन की परिक्रमा में देखो, चारों तरफ भक्त राधे राधे की जय घोष। कौन कौन गया है वृंदावन? अभी बस 2-4 लोग गए हैं, 5 लोग। अभी तो खूब जाएंगे, कल से सब वृंदावन ही पहुंचेंगे। यहाँ सब वृंदावन जितने आ जाएंगे, ऐसा मान लेना कि सब वृंदावन में ही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। क्योंकि भैया वृंदावन हमारी किशोरी जी का धाम है और वहाँ स्वयं ठाकुर जी अपनी लीला, नित्य लीला करते हैं। किशोरी जी की लीला से ही मेरे गोविंद प्रसन्न होते हैं। यदि राधे राधे जो कहता है उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। राधे जू को राज धाम वृंदावन में, राधे जू को राज धाम वृंदावन में, राधे जू को राज धाम वृंदावन में, श्री राधे जू को राज धाम वृंदावन में, स्वयं ब्रज राज धाम वृंदावन में, कहत स्वयं ब्रज धाम राज वृंदावन में, श्री राधे जू को राज धाम वृंदावन में, श्री राधे जू को राज धाम वृंदावन में। करते हुए भाव से और वृंदावन जाते हैं तो भक्त क्या कहते हैं? जपत भक्त जन राधे राधे, 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 राधे बिना कृष्ण हूँ आधे, 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 त्रिभुवन के सरकार धाम वृंदावन में, त्रिभुवन के सरकार
ब्रज बसे व्यास की बाणी। गावत संत समाज धाम वृंदावन में। गावत संत समाज धाम वृंदावन में। राधे जू को राजधाम वृंदावन में। श्री राधे जू को राजधाम ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाओ। तो क्या श्री राधे जू को राजधाम वृंदावन में। राधे जू को राजधाम वृंदावन में। श्री राधे जू को राजधाम वृंदावन में। श्री राधे जू को नाम राम वृंदावन में। कहत स्वयं ब्रज राजधाम वृंदावन में। कहत स्वयं ब्रज धाम राज वृंदावन में। श्री राधे जू को राजधाम वृंदावन में। श्री राधे जू को राजधाम वृंदावन में। राधे जू को राजधाम वृंदावन में। राधे जू को राजधाम वृंदावन में। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। नारद जी महाराज को भक्ति महारानी ने बतलाया कि मैं वृंदावन आई तो मैं अपने युवावस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, मूर्छित होकर के पड़े हैं। लोग कहते हैं कि यदि संत मिल जाएं तो कल्याण कर देते हैं, तो महाराज आप मुझे मिले हैं, आप कुछ कृपा करें, आप कुछ कृपा करें। कहते हैं संत मिल जाते हैं तो अवश्य ही कल्याण हो जाता है। तो हे प्रभु आप कुछ कृपा करें, मेरे दोनों पुत्र पुनः युवावस्था को प्राप्त हो जावे। भक्ति के मन में बड़ा कष्ट है। किस बात का कष्ट है? कि मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा हो जाएं और अपनी अवस्था को प्राप्त हो जाएं। नारद जी महाराज ने सोचा कि ठीक है मैं प्रयास करता हूं, कुछ उपाय करता हूं। नारद जी ने सोचा कि अरे कोई इनको थोड़ी बहुत चूरन चटनी की आवश्यकता है, चटा दिया जाएगा तो उससे काम हो जाएगा इनका। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर् मुहुर्मुहुः बोध्यमान तदा तेन कथम चिच्चोत्थितौ बलात्। वेद वेदांत घोषैश्च, नारद जी ने क्या किया? वेद वेदांत का पाठ श्रवण कराया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ ज्ञान वैराग्य को। आश्चर्य में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए। अरे वेद का पाठ मैंने इनको श्रवण कराया, लेकिन कुछ इनके तो समझ में नहीं आ रहा है। गीता पाठैर् मुहुर्मुहुः, भगवत गीता का पाठ बार बार श्रवण कराया, लेकिन थोड़ा बहुत झटका लगता, करंट लगता, लेकिन फिर जस के तस हो जाता, जैसे के तैसे हो जाता। नारद जी महाराज ने सोचा अब क्या किया जाए? मैंने तो बहुत प्रयास किया, ये कोई साधारण बात समझ में नहीं आ रही है। अब तुम नारद जी केवल नारायण नारायण करके चिंतन कर रहे हैं, इतने में आकाशवाणी हुई। व्योम वाणी तदैवा भू मारिसे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे नारद तुम खेद मत करो, आपका कार्य सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम सत्कर्म का अनुष्ठान करो। अब नारद जी सोच रही है सत्कर्म की बात कहां से आ गई? सत्कर्म क्या है? सत्कर्म की खोज में निकल पड़े नारद जी। भक्ति महारानी को आश्वासन दिया, आप चिंता मत करें, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके दोनों बालक पुनः अपनी युवा अवस्था को प्राप्त हो जाएं। इतने में ही भक्ति प्रसन्न हो गई। इतने में ही
भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई। अब नारद जी महाराज सत्कर्म की खोज में चल पड़े। सत्कर्म क्या है, सत्कर्म खोजते खोजते चले जा रहे हैं। अब नारद जी महाराज को सत्कर्म की खोज करने दीजिए और आज की कथा को यहीं पर विश्राम करेंगे, क्योंकि बहुत विलंब हो रहा है। हमारे कुछ श्रोतागण यहीं पर अपना बढ़िया समय लेकर के बैठे हैं, लेकिन विशेष सूचना सुन लें। कल से कथा का समय क्या रख दिया जाए? कथा का समय क्या रख दिया जाए? 4 बजे से। 4 बजे से सभी लोग यहाँ पर समय से पधारेंगे तो समय से कथा विश्राम हो जाएगी। क्योंकि भैया आज तो महात्मा की कथा थी, प्रथम दिवस, अभी महात्मा का प्रारंभ ही हुआ है, यात्रा बड़ी लंबी है। सभी लोग कल से 4 बजे पधारेंगे और ऐसा ना होवे कि प्रसाद के समय पहुंचेंगे। देखो भैया, देखते रहो प्रसाद अब कितने बजे बटेगा, प्रसाद के समय वाले भीड़ हो जावे। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी के क्षेत्र में सुंदर यह आयोजन हो रहा है, तो हम सभी का यह कर्तव्य है। यह किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है भैया, किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है, यह आप सभी का कार्यक्रम है। आपके क्षेत्र में हो रहा है, सभी लोग बाहर से आए हुए हैं, वृंदावन से भी पधारे हैं, कुछ लोग प्रयागराज से भी पधारे हैं। और मान लो हम लोग तो वृंदावन से ही पधारे हैं, लेकिन जितने देवताओं का हम लोग आवाहन किए हैं वो तो पधारे हैं। तो ऐसा ना होवे कि देवता नाराज हो जावे। अब बुलाए हो तो 7 दिन खिलाने पिलाने सुलाने की आपकी जिम्मेवारी है। अब बुलाए हो अपने गांव में तो खिलाने पिलाने सुलाने की आपकी जिम्मेवारी है। कहने का तात्पर्य यह कार्यक्रम सभी का है, सभी को बढ़ चढ़ करके सहयोग करना है, तन मन धन से। ऐसा नहीं कि बस जो 2 4 6 10 कार्यकर्ता लगे हुए बस उन्हीं को ही देना है। सबका कार्य है, खूब बढ़ चढ़ करके। महाराज जी भैया जो कार्यकर्ता लोग हैं उनसे पूछे कि बताओ हमारे लिए क्या सहयोग है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा भाव रखिए। और यह भागवत जी की कथा आज से प्रारंभ हुई। प्रातः काल ऐसा बढ़िया हमारे माताओं के मन में विचार होता है, लोग परिक्रमा करती हैं। आइए प्रातः काल स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके भागवत जी की परिक्रमा करिए। पूरे मंच पर सभी देवी देवता विराजमान हैं। परिक्रमा जिसकी जैसी भक्ति होवे, 11 परिक्रमा, 21 परिक्रमा, 51, जो भी भाव बने। आइए मंच की बढ़िया प्रातः काल व्यवस्था बना दी जाएगी और भाव से 7 दिन तक प्रभु की लीला का रसास्वादन करिए। अग्रिम व्यवस्था जो होगी हमारे आचार्य जी बतलाएंगे। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन, तदुपरांत मंगलमय वाणी को विश्राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे। आइए सभी भक्त करके भागवत भगवान की आरती करेंगे। सभी भक्त पुनः खड़े होंगे। बोलिए व्यासी महाराज की जय हो। ओम श्री ज्वाला मालिन्ये नमः रत्नेश्वरे नमः सर्वोपचारादिगन्धाघ्राणे समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सौरजो जायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सदपंथ कौल, ये मधुर बोल सदपंथ कौल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ कोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
की